जी हाँ, जब जब बिहार में दावते इफ्तार होती है बहुत कुछ बदल जाता है। बीजेपी घबरा रही है, बीजेपी परेशान है, उपेंद्र कुशवाहा भी परेशान। बिहार में अगर इफ्तार हो रही है तो ओवैसी को डर लग रहा है कि बीजेपी अब इफ्तार के नाम से ही घबरा जाती है, डर जाती है। इस इफ्तार में तेजस्वी यादव चिराग को अपनी तरफ खींच लेंगे। लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा, उस वक्त असल तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। बिहार में अब दावते इफ्तार महज इफ्तार नहीं है, सत्ता बदल जाती है, सियासत बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं। जी हाँ, जब जब बिहार में दावते इफ्तार होती है बहुत कुछ बदल जाता है और शायद इसीलिए बिहार में जब दावते इफ्तार खूब हो रही है तो बीजेपी घबरा रही है, बीजेपी परेशान है, उपेंद्र कुशवाहा भी परेशान है। आरसीपी सिंह जो लंबे वक्त से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब इफ्तार पे इफ्तार हुई तो आरसीपी सिंह भी बोलने लगे। अब समझिए, असदुद्दीन ओवैसी भी अब बोल रहे हैं कि दावते इफ्तार क्यों हो रहा है। वो ओवैसी जो खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जमकर इफ्तार करते हैं, लेकिन बिहार में अगर इफ्तार हो रही है तो ओवैसी को डर लग रहा है, ओवैसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं, सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पब्लिक ओपिनियन। आप सोच रही होंगे कि मैं इतनी बड़ी बातें क्यों कर रही हूं, समझिए इसको। आपको याद होगा कि पिछले साल दावते इफ्तार हुई थी, राबड़ी आवास में ही हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से थोड़ा दूर हुए और तेजस्वी के इतना करीब हुए कि 2-3 महीने के अंदर उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली और बीजेपी की सरकार गिर गई। यही कारण है कि बीजेपी अब इफ्तार के नाम से ही घबरा जाती है, डर जाती है और इस साल बीजेपी किसी इफ्तार में शामिल भी नहीं हुई। हालांकि सब लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि सासाराम में और नालंदा में जो रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई है उसके विरोध में, उसके दुख में वो लोग इफ्तार में शामिल नहीं हो रहे हैं। और ये सारी बातें आरसीपी सिंह ने भी कही, ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा और असदुद्दीन ओवैसी भी, बीजेपी भी, सब मिलकर यही बोल रहे हैं कि कहीं रमज़ान के मौके पर जो ये इफ्तार है, जो इबादत है, अगर इस पर इफ्तार पार्टी हम करते हैं तो कहीं ये जले में नमक छिड़कने जैसा ना हो जाए। और ख़ास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ऐसी बातें कर रहे थे। ओवैसी तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी अपने फैशन शो में लगे हैं। तो कुल मिलाकर सभी खूब आलोचना इस इफ्तार पार्टी की कर रही हैं। देखिए, बिहार में सबसे पहले अभी कांग्रेस ने इफ्तार किया, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार होती है। अब पिछले कल यानी रविवार को आपने देखा होगा कि रविवार को राबड़ी आवास में इफ्तार होती है और उस इफ्तार की जो तस्वीरें आई उससे साफ जाहिर होता है कि क्यों बाकी पार्टियां परेशान हैं। महागठबंधन की सभी पार्टियां इफ्तार कर रही हैं। कुछ अन्य दल भी जो महागठबंधन के साथ शामिल नहीं है वो भी इफ्तार में दिख रहे हैं, जैसे कि बड़ा चेहरा चिराग पासवान। अब पप्पू यादव भी, जाप सुप्रीमो जो की हैं, तो इनकी जो है चर्चा रविवार को हुई इफ्तार में खूब रही। अब इस नई तस्वीर से फिर से एक सियासत में एक चर्चा तेज हो गई है कि जहां पिछले साल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने खींच लिया था इफ्तार के बहाने, क्या इस बार तेजस्वी यादव चिराग पासवान को खींच लेंगे इसी इफ्तार के बहाने। नीतीश कुमार जो सालों साल बीजेपी के साथ रहे, सत्ता में रहे, सियासत करते रहे, राजद के खिलाफ सियासत करते रहे, उनको तेजस्वी यादव ने खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है कि चिराग पासवान जो लंबे वक्त से हनुमान खुद को कहते थे मोदी सरकार में, ऐसा लग रहा था कि वो खूब तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खुलकर वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, आने वाले चुनाव में मिलकर साथ लड़ेंगे और इसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो तस्वीर इस इफ्तार से आती है, राबड़ी आवास से आती है, खूब गले मिल रहे थे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तो अब ये भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस इफ्तार में तेजस्वी यादव चिराग को अपनी तरफ खींच लेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चिराग जाएंगे, क्योंकि वो खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और राजनीतिक रूप से उनको कच्चा बताते हैं, अपरिपक्व बताते हैं। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छूते नजर आए। हालांकि ये काफ़ी अलग होता है राजनीति से। जब ये लोग आपस में मिलते हैं किसी इस तरह के कार्यक्रम में तो ऐसी तस्वीरें दिखती हैं। लेकिन अभी जो हिंसा हुई सासाराम में, नालंदा में, उसको लेकर चिराग पासवान भी खूब बरसते नजर आए थे तेजस्वी यादव पर, और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर गरजते दिखे थे और कई तरह की तीखी टिप्पणियाँ चिराग पासवान ने की थी। लेकिन अब वो इफ्तार में पहुँचे तो चर्चा ये भी है कि क्या अब जो 2024 का चुनाव है, जो 2025 का चुनाव है, उसमें जो कुछ बड़ा बदलाव होगा वो इसी इफ्तार पार्टी से निकलेगा। क्या बीजेपी दोबारा से सोचेगी, मंथन करेगी कि हम ऐसा क्या करें कि चिराग हमसे दूर नहीं जाएं, वो हमारे नज़दीक रहें। अभी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ा चिराग ने दूरी बनाई और ऐसा लगा कि बीजेपी भी उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रही है पार्टी के अंदर जो अभी तक उनको मिल रही थी चिराग पासवान को। तो क्या अब नए समीकरण निकलेंगे? साथ ही साथ एक ये भी सवाल निकलकर सामने आता है, क्या तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं, क्या वो चिराग के साथ मिलकर क्या कोई नया गेम शुरू कर सकते हैं? क्या कुछ नया राजनीति में कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो है कहा जाता है कि वो कुर्सी का मोह नहीं छोड़ते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी इस बात का आभास ज़रूर होगा कि जब बात आएगी तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की तो नीतीश कुमार कहीं फिर पलटी ना मार जाएं, कहीं फिर से कुछ ऐसा ना कर दें कि उनका यानी तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाए। तो कहीं इसीलिए तेजस्वी यादव फिर से कुछ अंदर की खेल तो नहीं रहे हैं, यानी चिराग को अपने साथ ले लें, खुद को और इस तरह से मजबूत कर लें कि अगर कहीं नीतीश कुमार इधर उधर जाएं तो तेजस्वी को बल मिले, तेजस्वी कमज़ोर ना पड़े और जो 25 में चुनाव होगा या जो 24 में चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव को नीतीश की कमी ना खले। क्या ये भी तेजस्वी सोच रहे हैं? ये सब चर्चाएं इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि राजनीति है। राजनीति में कब कौन किसके साथ है ये कहा नहीं जा सकता है। जब किसी को लगता है कि मेरी कड़ी कमज़ोर हो रही है तो उसे मजबूत करने के लिए वो कई हाथ पकड़ने लगता है। अब ऐसा ही हमें दिखा, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं बल्कि गले मिले जा रहे थे। अब गले मिलने की इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, बदलने वाला है। हालांकि इसकी छुटपुट आहट नज़र आने लगी है और इसकी बड़ी आहट जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सीटों का बंटवारा, जी हाँ, बिहार में जब लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा उस वक्त असल तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि वाकई में ये जो रमज़ान के महीने में जो इफ्तार हुई थी इसमें क्या हुआ था और उसका असर बिहार में सीटों के बंटवारे पर भी दिखेगा और उस वक्त तक कौन किसके साथ टिकेगा ये भी पता लग जाएगा। नई तस्वीरों ने खूब हलचल मचा दी है। बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब तो खासे ही परेशान हैं। अब ये लोग आगे क्या करेंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। पब्लिक ओपिनियन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली बार चर्चा में हम कुछ ऐसा ही अलग आपके लिए लेकर आएंगे, जिसको लेकर चर्चा तो ज़रूर है लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो बताने की, समझने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।